राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज सुबह हेली से करीब 9:45 पर कांजिला हेलीपैड घांघरिया पहुंचे, जहां उनका जिला प्रशासन ने स्वागत किया। जिसके पश्चात राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह घोड़े पर सवार होकर श्री हेमकुंड साहिब रवाना हुए। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर माननीय राज्यपाल उत्तराखंड का गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। वाहिगुरु ने दिते निश्चय कर अपनी जीत करो और तुझा शुभ कर्मनति कब पूर्ण कर। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के औचक निरीक्षण के क्रम में रायपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिली शिकायतों के आधार पर उन्होंने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि बाहर से जांच व दवाएं मरीजों को न लिखी जाएं। साथ ही सख्त हिदायतें भी दी कि भविष्य में यदि ऐसा होता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। कहते आ रही थी कि कुछ डॉक्टर बाहर की पैथोलॉजिकल जांचें और दवाइयां लिख रहे थे, तो मेरे द्वारा स्पष्ट उनको निर्देश किए गए हैं यदि भविष्य में कोई भी ऐसी शिकायत पाई जाती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। गांधी चौक पर चाय में थूकने के बाद चाय परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जगह जगह इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। वहीं शहर में सत्यापन की भी मांग की गई है। लाइब्रेरी चौक पर चाय की थैली लगने वाले एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूककर एक पर्यटक को चाय दी गई। विरोध करने पर उसके द्वारा धमकी भी दी गई। इसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब मसूरी के शांति प्रिय वातावरण में जहाँ सारे धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और ऐसी विशेष समुदाय के द्वारा के व्यक्ति के द्वारा ऐसा अगर करा गया है तो निंदनीय है। हमने पहले भी एक क्षमा याचना मांगी थी जनता से और निवेदन भी किया था कि एक तो किसी पे कोई आरोप बिना किसी पुख्ता सबूत के न लगाए, लेकिन जिस प्रकार का वीडियो आया है उसे साफ दिखता है कि ऐसा एक विशेष व्यक्ति द्वारा ऐसा करा गया, जानबूझकर करा गया। वीडियो जब बनी वो सामने आई है, इससे मसूरी का पूरा वातावरण खराब हुआ है। निश्चित ही जिस तरह की घटना कल घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है और जो थूक जिहाद का जिस तरह का मामला सामने आया है तो निश्चित ही सभी संगठनों द्वारा, बजरंग दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, छात्र संघ द्वारा, विद्यार्थी परिषद द्वारा और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि आने वाले समय पे सभी जगह वेरिफिकेशन हो। लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं और शहर से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर इसमें उल्लेख किया गया है, जिसकी हम विधिवत रूप से जांच कराकर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही सभ्य लोगों की नगरी है और यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण होता है जो बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि ये लोग कैसे चौक चौराहों पर चाय बेच रहे हैं, क्या पुलिस उनका वेरिफिकेशन नहीं करती है या स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको शय देकर उनको वहाँ बैठाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पूरी मसूरी में जो बाहरी व्यक्ति हैं और जो ऐसे चाय की दुकानें या कई और व्यापार जो सड़क पर कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो बाहरी व्यक्ति हैं तो पहले तो उन पर कठोर से कठोर कदम उठाकर उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि उत्तराखंड वर्तमान पेराई सत्र में भी गन्ना मूल्य यूपी से अधिक ही देगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संगठन एवं प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि अगर मंत्री कह रहे हैं कि यूपी से ज्यादा गन्ना मूल्य देंगे तो इसकी घोषणा अभी तक क्यों नहीं करी। घोषणा करने से किसानों का भला नहीं होगा। जल्द सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। देखो, कहने की बात एक अलग है। अगर ये सरकार यूपी से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए तैयार है, क्यों नहीं उसकी घोषणा करते थे। मंत्री जी को घोषणा तो कर देनी चाहिए। ये पूरी घोषणा करके क्या फायदा है। अगर सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, ईमानदार है और उनका फायदा करना चाहती है तो सरकार को तत्काल प्रभाव से गन्ना मूल्य की घोषणा करनी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत हेतु आज प्रत्येक वार्ड में 35 वाहनों को रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम अपने परिक्षेत्र में लगातार फॉगिंग व लार्वा छिड़काव तो कर ही रहा है, लेकिन उनके प्रयासों को और बेहतर करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग को भी 10-10 फॉगिंग मशीन व लार्वा स्प्रे दिया गया है, जिनका काम कल से शुरू हो जाएगा। किया गया था जो हमने डेंगू मलेरिया का रिव्यू किया था कि नगर निगम के सौजन्य से हम मेडिकल डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने कुछ मशीन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े।
इस क्षेत्र में अपने एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें, क्रिएट करें, अपनी मैन पावर क्रिएट करें। जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनके पास कुछ ग्राउंड इक्विपमेंट रहना चाहिए, जहाँ पे उनको लार्वा दिखे, जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे प्रबल संभावना है डिजीज उत्पन्न होने की, तो वहाँ पे वो तुरंत स्प्रे कर सके। इसलिए इसी क्रम में उनको 10 हमारे बैक स्प्रेज और 10 हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो प्रदान की गई हैं। जिला अधिकारी सविन बंसल ने राजपुर रोड पर बहल के चौक के पास स्थित विदेशी शराब की दुकान को मंगलवार सुबह 15 दिन के लिए लंबित किया। बाकायदा तालों पर सील लगाकर इसे बंद भी कर दिया था, लेकिन शाम को स्टे ऑर्डर लेकर दुकान खोलने जाने लगी। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस नेत्री सुनीता प्रकाश आसपास की महिलाओं के साथ दुकान के बाहर पहुंच गई। उनके विरोध कर दुकान के ताले नहीं खुलने दिए। अबकारी कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अबकारी कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अबकारी कमिश्नर मुर्दाबाद। कि जो सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, बेटियों को बचाने की बात करती है, वही जीआईसी इंटर कॉलेज के सामने जो है ये शराब की दुकान खोल दी गई है, जो बहुत निंदनीय है। हमें यहाँ 15 दिन बैठना पड़ेगा, तो हम यहाँ 15 दिन बैठेंगे, लेकिन इनको हमें आपके माध्यम से मैं आबकारी कमिश्नर से कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का मामला हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डीएम साहब गलत है क्या, अरे आप सही है क्या? अगर डीएम साहब ने कुछ कमियां पाई होंगी तभी आदेश किए ना, आप कैसे इसको खुलवा सकते हैं? तो हम डीएम साहब के साथ हैं और हम इसको खुलने नहीं देंगे बिल्कुल।